सीधा यूपीएससी के लेटेस्ट क्वेश्चन 2025 से डायरेक्ट लाइंस उठ के आई हैं, ध्यान से देखो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एविडेंसेस ऑफ द फिनोमेना ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ठीक है, टॉपिक है ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, चलिए क्या है। द बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक्स फ्रॉम ब्राजीलियन कोस्ट मैचेस विद दोज फ्रॉम वेस्टर्न अफ्रीका। ठीक है, इसको पहले हम पूरा ही ये टॉपिक पढ़ते हैं, इसके बाद हम इस क्वेश्चन पे आएंगे, तब आपको अच्छा समझ में आएगा। चलिए जी, देखिए जी कैसे कहानी चलती है अपनी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ये है एक साइंटिस्ट है एल्फ्रेड वेजनर। तो वेजनर साहब ने बोला कि कॉन्टिनेंट्स आर ड्रिफ्टिंग अपार्ट और दे आर ऑन द मूव, ये बोला। अब ये इनको कैसे पता लगा? सो ही ट्राइड टू कलेक्ट सैम्पल्स फ्रॉम कॉन्टिनेंटल एरियाज, और जब इन्होंने सैम्पल कलेक्ट किया देन ही फाउंड सर्टेन एविडेंसेस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग एंड देन बेस्ड ऑन दोज एविडेंसेस देन ही केम टू अ कंक्लूजन दैट कॉन्टिनेंट्स हैज़ बीन ड्रिफ्टिंग। अब इसका थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन हम देखते हैं कैसे कहानी है। तो देखो जी, when it was 225 million years ago, then this was how Earth looked like. A one supercontinent, this was known as Pangaea. इसके आसपास एक सुपर सी था, इसको बोलते हैं पैंथलासा। Then around 200 million years ago, there was a split in Pangaea, and those split, northern portion of the split was known as Laurentia, and southern portion of the split was known as Gondwana land. ये इंट्रोडक्शन है आपके कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का। इसका एक बार ओवरव्यू करते हैं हम कि कैसे चलता है। देखो, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एल्फ्रेड, जाके एनसीईआरटी पढ़ना, ठीक है, एल्फ्रेड वेजनर ने दी है। एंड ही कलेक्टेड सैम्पल्स फ्रॉम कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंटल एरिया से सैंपल कलेक्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट एक और थ्योरी आएगी, उसमें सी से कलेक्ट किया गया है, तभी मैं ये बता रहा हूँ कि ये है, ये सब आ सकता है। अब इसमें क्या क्या बोला गया कि अराउंड 200 and till 200 million years ago वन सुपर कॉन्टिनेंट था, माइनस कर रहा हूँ, बिफोर दैट वन सुपर कॉन्टिनेंट था आपका पैंजिया एंड एक सुपर सी था पैंथलासा। देन आफ्टर 200 million years they broke up and then two parts of Pangaea were made. One is Laurentia and another is Gondwana land. ठीक है, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दिस गोंडवाना लैंड। ठीक बात है। अब इस गोंडवाना लैंड में 6 लैंड मासेस थे। कौन कौन थे 6, वो भी आ चुका है, इसी बार आया है, तो उसको हमको देखना है। सो दीज 6 वर देयर: अफ्रीका, साउथ अमेरिका, मेडागास्कर, इंडिया, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। दीज 6 लैंड मासेस वर पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ठीक है, इसके बाद कुछ समय बीता, दे ब्रोक अप एंड नाउ दिस इज व्हाट अर्थ इज टुडे। सो दिस पैराग्राफ, इसको जाके अवश्य पढ़ना है, ये मैंने समझाया अभी। ठीक है, ये सीधा लाइनें आ रही हैं, पूरी वीडियो खत्म होगी, आपको समझ में आएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी एनसीईआरटी पढ़ना। चलिए, तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया, तो ये तो डन। अब क्या है, एविडेंसेस क्या मिला, उससे हमें क्या क्या सीखने को मिला। अब आ जाओ एविडेंसेस। तो सबसे पहला एविडेंस मिला जिक्सॉ पजल। द कॉन्टिनेंट्स वर एबल टू फिट लाइक अ जिक्सॉ पजल। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। अगर आप ध्यान से देखोगे, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, देख रहे हो कैसे जिक्सॉ पजल के लिए फिट हो रहा है। तो दिस इज मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, ये फर्स्ट एविडेंस है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका अफ्रीका प्लस योर साउथ अमेरिका। ये अगेन मेंस में ऐसे ही आप लिख के आओगे वहाँ पे, तो ध्यान देना इस पर। सेकेंड एविडेंस क्या मिला? सेकेंड एविडेंस मिला सेम एज ऑफ रॉक, सेम एज ऑफ रॉक्स अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स। दैट इज कि आपको सेम एज ऑफ रॉक मिल रहा है ब्राज़ील में, वही सेम एज ऑफ रॉक आपको घाना में भी मिल रहा है या वेस्ट अफ्रीका में। तो ये है। अब इसमें 2 एविडेंसेस उनको मिले। पहला बोला एंशिएंट रॉक मिला है आपको ब्राज़ील में एंड वही एंशिएंट रॉक वेस्ट अफ्रीका में। सेकेंड बोला मरीन डिपॉजिट्स आपको मिले हैं साउथ अमेरिका के कोस्ट पे एंड अफ्रीका के कोस्ट पे फ्रॉम जुरासिक एज। अब ये जुरासिक एज क्या है, ये पहले चैप्टर में बताया था, ऐसा क्वेश्चन भी आया। जुरासिक एज इज अराउंड 200 मिलियन ईयर्स। तो यहीं 200 मिलियन ईयर्स पे ब्रेक ऑफ पैंजिया हुआ है एंड जुरासिक एज के रॉक्स यहाँ मिले। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगेन सब कुछ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बहुत ध्यान देना है। ये देखो, मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंटल जिक्सॉ, ये एग्जाम्पल है, रीड करना इसको। रॉक सेम एज, आपका एंशिएंट रॉक्स की बात है एंड मरीन डिपॉजिट्स की बात है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एविडेंस उनको क्या मिला? नेक्स्ट एविडेंस था टिलेट, जो इनको मिला।
दैट इज सेडिमेंटरी रॉक्स फॉर्म्ड आउट ऑफ डिपोजिशन ऑफ ग्लेशियर। देखिए जी, ये आपका पहाड़ है एंड दिस इज आवर ग्लेशियर, ठीक है। नाउ हेयर glacier is moving. If glacier is moving, lots of sediments it will bring with itself this glacier, and sediments will be deposited here. This glacier will be over the sediments, and for a very long time these sediments will be under a lot of pressure, and hence sedimentary rocks are formed due to pressure of glacier or weight of glacier. इसको बोलते हैं हम टिलेट। तो टिलेट को ऐसे समझना है। मैं यहाँ डायग्राम दिखाता हूँ, ये देखो कैसे। दिस इज बेडरॉक, this is your sediments and glacier is over it. When this glacier melt, then these sedimentary rocks are revealed. These are known as tillets. So these tillets were found of similar age on all these 6 continents. ये सारे tillets यहाँ पे मिले। So these tillets tell us 2 things. First, drifting of continents, and second, paleoclimate evidence कि earlier climate was how climate was, that is glaciated climate was there. ठीक है, तो ये आपके evidences मिले हैं। ठीक है जी, तो ये तो बेल्ट वाली बात हो गई। गोल्ड डिपॉजिट अभी आते हैं इस पर। अब है एक प्लेसर डिपॉजिट का एविडेंस। नेक्स्ट एविडेंस, टिलेट हो गया काम। अब नेक्स्ट एविडेंस है प्लेसर डिपॉजिट। ये प्लेसर क्या होता है पहले यही समझना है। देखिए, प्लेसर इज एक्यूमुलेशन ऑफ हैवी एंड वैल्यूएबल मिनरल्स, दैट इज गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, डायमंड, ये सब होते हैं प्लेसर्स। सो दीज प्लेसर्स वर फाउंड बोथ इन घाना कोस्ट, सेम टाइप ऑफ प्लेसर डिपॉजिट इन घाना कोस्ट एंड ब्राज़ील। Again, continental is drifting. Last evidence was your distribution of fossil. Here 2 fossil they are talking about. One is lemur, ठीक है। lemur, गूगल करना lemur क्या होता है। So this lemur fossil was found in India, it was found in Madagascar, it was found in Africa. So subsequent land masses यहाँ पे मिला है lemur, India, Madagascar एंड न्यू अफ्रीका, यहाँ पे लेमूर मिला है इनको। ठीक बात है। तो बोला कि एक जगह सेम टाइप के फॉसिल मिल रहे हैं, तो ये हो सकता है कि एक ही लैंड मास हो। सेकेंड एविडेंस मिला इनको मेजोसोरस का। मेजोसोरस अगेन बोला कि मेजोसोरस इज अ स्मॉल रेप्टाइल एंड इट वाज फाउंड इन 2 लोकेलिटी। वन इज सदर्न केप ऑफ साउथ अमेरिका या साउथ अफ्रीका, तो वन इज साउथ अफ्रीका प्लस ब्राज़ील। और यहाँ पे एक नाम मेंशन है, इरावर फॉर्मेशन ऑफ ब्राज़ील। ये ना घूम के आएगा कि व्हाट इज़ इरावर, वेयर इज़ द लोकेशन ऑफ इरावर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इरावर फॉर्मेशन हमने यहाँ पे पढ़ा है एंड इट इज़ इन ब्राज़ील। डायरेक्ट इससे रिलेशन में नहीं आएगा, कुछ अलग आएगा, ध्यान देना है। इरावर, लेमुरिया, मेजोसोरस, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल। अब आ जाओ, अभी पूरा टॉपिक खत्म किया हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में क्या देखा। एल्फ्रेड वेजनर, इन्होंने कॉन्टिनेंट से एविडेंसेस इकट्ठा किए। विच वर दोज एविडेंसेस? फर्स्ट एविडेंस वाज जिक्सॉ फिट, वेयर ही सेड दैट South America and Africa are fitting like a jigsaw puzzle. They were together. Same age of rock. Here he said that ancient rocks and marine deposits one can find in Brazil and Africa, and they are of same age, that is Jurassic age. Then he said tillet, that is sedimentary rocks found because of deposition of glaciers, and these were found on all the 6 land masses of Gondwana land. Then placer deposit, he said that Brazilian coast and Ghana coast gold are similar, has similar formation. Then he said fossil Lemuria and Mesosaurus. He said those fossils were seen, I think Lemuria is seen in Africa, Madagascar and India, and Mesosaurus are seen in South America and South Africa. ठीक है, and इरावर फॉर्मेशन ऑफ ब्राज़ील में मिला है। तो ये सब एविडेंस है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। आपको इतना पता होना चाहिए तब होंगे क्वेश्चन। अब देखो क्या लिखा हुआ है, अब आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एविडेंसेस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अभी हमने 5 एविडेंस पढ़े हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा जिक्सॉ, फिर एंशिएंट रॉक, इसके बाद हमने देखा है टिलेट, फिर हमने देखा है प्लेसर डिपॉजिट, तब हमने देखा है फॉसिल्स। उसमें से 3 यहाँ पूछती हैं। क्या बोला है? द बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक, डायरेक्ट लाइन है फ्रॉम ब्राज़ील कोस्ट मैचेस विद दोज ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका। ये देखो, द बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक्स 200 मिलियन ईयर्स फ्रॉम ब्राज़ील कोस्ट मैचेस विद दोज ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका। ठीक है, अब क्या है? नेक्स्ट टाइम मरीन डिपॉजिट से क्वेश्चन बन जाएगा। ये 2 पॉइंट हैं इसमें। नेक्स्ट क्या है? द गोल्ड डिपॉजिट्स ऑफ घाना आर डिराइव फ्रॉम ब्राज़ील प्लेटू व्हेन द 2 कॉन्टिनेंट्स ले साइड। तो गोल्ड डिपॉजिट की बात हो रही है, प्लेसर डिपॉजिट्स। गोल्ड डिपॉजिट्स ऑफ घाना आर डिराइव फ्रॉम ब्राज़ीलियन प्लेटू। नेक्स्ट, गोंडवाना लैंड सिस्टम
Gondwana system of settlements from India is known to have its counterpart in 6 different land masses of southern hemisphere. अब देखो Gondwana system 6 different land masses. All of the above is the answer. C होना चाहिए इसका आंसर. ठीक है, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है. आगे आप देखोगे तो ये वाला टॉपिक काफ़ी रिपीट हुआ है. ठीक है, इसमें भी ये बचा हुआ है, इसको हम कुछ देर में देखते हैं. And if you want to cover entire physical geography in this chapter-wise PYQ first method, then you can enroll in our course. Again, same story here. Every chapter will be covered through PYQs. PYQs of all these 4 exams. It is applicable for all these 4 exams. Every concept will be taught through reverse engineering of PYQ. Notes and reference book will be given marked. And सिर्फ और सिर्फ ये कोर्स सेल कर दिया तो आपसे कनेक्शन खत्म नहीं हो जाएगा, because there are more doubts in these conceptual subjects. Hence, exclusive Telegram doubt clearing group will also be given to you. If you wish to enroll, you can text me on Telegram or go to the website and purchase the course.